अपने बच्चों के भोजन के लिए चील इधर उधर उड़ रही थी, लेकिन इसे भोजन कहीं भी नहीं मिला। बहुत देर घूमने के बाद वो उदास होकर एक दरख्त की टहनी पे जाके बैठ गई और कहने लगी, अरे अब मैं कहाँ से लाऊं भोजन? सुबह से ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। वहाँ घोंसले में मेरे मासूम बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं इनसे झूठ बोल बोल के थक गई हूँ। आज सुबह भी यही कहकर निकली थी कि जल्दी इनके लिए भोजन लेके वापस आ जाऊंगी। भूख की वजह से इन बेचारों का बुरा हाल होगा। ए खुदा, अब तू मेरी मदद कर और मेरे लिए कोई सबब बना। चील उदास बैठी ये सब कह रही होती है कि इसे कौवे के बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। चील ज़रा मुड़कर देखती है तो इसे पास वाले दरख्त पे घोंसले में कौवे के 2 बच्चे नजर आते हैं और वो दोनों रो रहे होते हैं। हे माँ, तू उठ जाना माँ, हम कब से तुम्हें बुला रहे हैं। तुम आज हमें जवाब क्यों नहीं दे रही? माँ, अब उठ भी जाओ, कितनी देर से सोई हुई हो। हमें तो भूख लग रही है, हमारे लिए भोजन ले आओ माँ। अरे माँ, उठ जाओ ना। दोनों बच्चे रो रो कर अपनी माँ से बातें कर रहे होते हैं। चील दूसरे दरख्त पे बैठी ये सब देख रही होती है। हे खुदा, तूने मेरी दुआ इतनी जल्दी सुन ली। अब मुझे भोजन मिल गया। इन बच्चों की माँ तो मर गई है। मैं इनको अपने घोंसले में ले जाती हूँ और इनसे अपने बच्चों का भोजन कराऊंगी। ये कहकर चील उड़कर इनके घोंसले की तरफ उड़ पड़ती है और इनके घोंसले में बैठ जाती है और इनसे कहती है, अरे बच्चों, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? आंटी, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। कब से सोई हुई है, हमसे बात भी नहीं कर रही। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ अब मर गई है। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई है। तुम रो नहीं। आओ, मैं तुम दोनों को अपने घोंसले में ले जाती हूँ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। मगर आंटी, हम माँ के बगैर कैसे जा सकते हैं? हम बस अपने माँ के पास ही रहेंगे। अरे बेटा, तुम्हारी माँ मर गई है। तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकते। तुम दोनों चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। चील कौवे के बच्चे को उड़ाकर अपने घोंसले में ले जाती है। चील के बच्चे हैरान हो जाते हैं। अरे माँ, तुम तो भोजन लेने गई थी, तुम कौवे के बच्चों को क्यों उठा के लाई हो? अरे बेटा, मैं तुम लोगों के लिए भोजन ही तो लाई हूँ। अरे माँ, हमें तो भोजन कहीं नहीं नजर आ रहा। ये तो कौवे के बच्चे हैं। चील को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहती है, अरे हाँ बेटा, वो मैं अभी लेके आती हूँ, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। तभी कौवे का एक बच्चा बोलता है, अरे आंटी, हमारे लिए भी भोजन ले आना, हम भी कल से भूखे हैं। चील को कौवे के बच्चे की मासूमियत पे तरस आता है और वो इन्हें कहती है, ठीक है बेटा बच्चों, मैं तुम सब के लिए ले आऊंगी। ये कहकर चील उड़कर घोंसले से बाहर चली जाती है और पास ही एक दरख्त पे बैठ के सोचने लगती है, अरे ये मुझे क्या हो गया था। वो मासूम बच्चे अपनी माँ के मरने के गम से निढाल थे और मैं धोखे से इन्हें अपने घोंसले में अपने भोजन के लिए ले आई। अरे मैं कितनी खुद गर्ज हो गई थी। अपने बच्चे के भोजन के लिए मैं इन मासूम बच्चों की जान ले रही थी। हे खुदा, तो मुझे माफ़ कर दे। मैं अब कौवे के बच्चों को माँ की तरह पालूंगी। फिर अचानक चील को ख्याल आता है, अरे तुमसे अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन नहीं ढूंढा जाता, फिर तुम अब इतने सारे बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लाओगी? तभी वो कहती है, अरे खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, ये बच्चे अब मेरे पास अमानत है। अगर खुदा ने इन्हें मुझे दिया है तो वो इनके लिए भोजन भी देगा। चील अब दाने के लिए उड़ पड़ती है। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद इसे गंदम की एक पकी हुई डाली मिल जाती है। वो इसे घर ले जाती है और सब बच्चों को भोजन करवाती है। चील अब सब बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही होती है और बच्चे भी आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे थे।